चलो जी शुरू करते हैं आज का पोलिनोमियल का क्लास। ठीक है, अगर इसके पहले आपने पहली क्लास नहीं देखी पोलिनोमियल की तो प्लीज़ देख लो, क्योंकि उसमें मैंने इसका बेसिक थोड़ा सा बता रखा है कि एक्चुअली ये होता क्या है। आज भी हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ पोलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल एंड टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तीन चीज़ इस क्लास में कवर करने वाले हैं और आगे की क्लास में हम आगे के टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहली बात तो मैं बता दूँ कि आप अपना माइंड सेट क्लियर कर लिए, कोई हार्ड चीज़ नहीं है। अगर आपने 7-8 अच्छे से थोड़ी भी पढ़ी है ना, आप बहुत चीज़ें मतलब 90% चीज़ें सेम रिपीट हो रही है, हर चीज़ रिलेट कर पाओगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा, तभी मुझे भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी समझने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो व्हाट इज़ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कुछ होता नहीं है, एक तरह से इक्वेशन होता है। सबसे पहले ना मैं आपको दो चीज़ कवर कराता हूँ, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ये दो चीज़ शायद 8 क्लास से पढ़े हो तो याद होगा, और अगर नहीं भी होगा तो आपको बस बता दे रहा हूँ। वेरिएबल का मतलब होता है जो भी लेटर्स होते हैं ए से लेके जेड तक, कुछ भी हम बोलते हैं ना कि लेट द एक्स कीजिए, लेट द ये एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, उन्हीं सब चीज़ों को हम वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जो फिक्स होता है, जो भी हमारे नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 से, ये फिक्स होता है, इसीलिए हम इसको कांस्टेंट और इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक्चुअली में ना ये सब अलजेब्रा का ही पार्ट आता है, उसी के अंदर ही एक छोटी सी टॉपिक है। ठीक है, तो अब जैसे मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, इक्वेशन तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि इक्वेशन ऐसे बनता है, LHS इज इक्वल टू RHS, इसी को इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें एक इक्वल टू का साइन हो। तो अगर मैं एक चीज़ ऐसे लिख रहा हूँ x+2 इज इक्वल में आ रही है मेरी बात, ये भी एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल में वेरिएबल और कांस्टेंट से मिलके एक पूरा ही हमारा ये इक्वेशन टाइप का फॉर्म होता है, और इसी चीज़ को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन अब आपने क्लास 8 में ये भी सुना होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, उसके बाद पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, वो सब चीज़ें भी इसके अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उन सब का मतलब, मोनो का मतलब एक, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, तो जिसमें एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोल देते हैं। जैसे ये x है तो ये मोनोमियल है, जैसे ये x+2 है तो ये बाइनोमियल है, जैसे ये x+2+y है तो ये ट्राइनोमियल है। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब चीज़ें ना हमारी क्या आती है, पोलिनोमियल के अंदर ही आती है। ठीक है, तो आई थिंक पोलिनोमियल आप समझ चुके हो, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 9th क्लास समझ के हार्ड समझ लेते हो कि कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ। एक और मेरे से रिलेट करके पढ़ के देखो। व्हाट इज़ पोलिनोमियल हो गया हमारा। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, डिग्री भी आप क्लास 8 में बहुत अच्छे से पढ़ के आए होगे। एक्चुअली में डिग्री का मतलब होता है ना हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, किसी भी एक टर्म में, किसी भी चीज़ में, किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट वैल्यू होता है, पावर होता है ना, जैसे कि मैं एक लिख रहा हूँ x+2 + x² + 3। एक्चुअली में इसको ऐसा लिखा जाता है x² + x + 5। एक्चुअली में ये अगर मैं एक इक्वेशन ये यहाँ पे एक मतलब लिख रहा हूँ, पोलिनोमियल एक लिख रहा हूँ, और मैं पूछूँ कि इसकी डिग्री क्या है, तो अब बस इतना देखो ना कि वेरिएबल जो भी हो, चाहे x हो, y हो, z हो, उनका जो पावर है वो सबसे हाईएस्ट क्या है। इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है आपको। इसका पावर तो 1 है और इसका 2 है, तो 2 विल बी डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि और एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, x⁴ + x² + y⁴ + 3 मान लीजिए मैंने लिख दिया। अब बताओगे कि सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो अब यहाँ पे देखो सबसे हाईएस्ट पावर आपका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ये है। यहाँ पे आप इसको जोड़ के मत बताना कि 5 है, डिग्री इसका 4 ही होगा, क्योंकि ये हाईएस्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात? क्योंकि ये प्लस से डिवाइड हो गया, अलग अलग हो गया, सेपरेट हो गया। तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल और इसको बोलते हैं डिग्री बताना। बहुत आसानी से आप बता सकते हो, कुछ क्वेश्चंस देखना, आप डिग्री देख के ही बता सकते हो, इसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे बोलते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। देखो, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या होता है ना कि हम देखते हैं कितने टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पोलिनोमियल को हम क्या क्या करेंगे, डिग्री के बेस पे और यहाँ पे टर्म्स के बेस पे, दो टाइप से इसको डिवाइड करेंगे हम पोलिनोमियल को। टर्म्स के बेस पे मेरा मतलब है कि जैसे मोनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये होते हैं टर्म्स के बेस पे डिवाइड, ये आप पहले से भी जानते हो। डिग्री के बेस पे क्या होता है, तो डिग्री के बेस पे जैसे ना कि अगर डिग्री के बेस पे जैसे मैं ये लिख रहा हूँ x+2, एक हो गया x² + 3, एक हो गया x³ + 4 + xy, मान लीजिए मैंने लिख दिया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसमें क्या है ना कि ये डिग्री की बेस पे सभी का नाम अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों? क्योंकि जिसका भी पावर 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 2 होता है तो। जिसका डिग्री 3 होता है इसको क्यूबिक बोलते हैं।
ठीक है। और इसको तो बस एक इक्वेशन बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो बस यही होता है डिग्री के बेस पे डिवाइड, ऐसे ही हम डिग्री के बेस पे डिवाइड करते हैं, नाम अलग अलग, समझ गए मेरी बात। तो ये पूरा था पॉलिनोमियल का ये टॉपिक जो आज हम कवर करने वाले थे। आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और मैं और बेटर वे में समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये तो थोड़ा सा अभी बेसिक था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे और अच्छे से समझ में आएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।